जय श्री राम दोस्तों, मैं कृष्णा पारदे, आपका वीडियो कोच एंड स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर आज आप सभी के बीच एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। आप सभी को ये फोटो दिख रही होगी, ये इमेज हमको बता रही है कि आज मैं आप सभी के बीच में एक टॉपिक शेयर करूंगा जिसमें हम हैंडल करने वाले हैं 100+ वॉक्यूबलरीज जो कि रामायण से रिलेटेड है। और दोस्तों, ये जो वॉक्यूबलरी का आज हमारा प्रोग्राम है, ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे लिटरेचर के वर्ड यूज करने वाले हैं, समझने वाले हैं, और साथ ही साथ इसमें डे टू डे बेसिस के बहुत सारे ऐसे स्पोकन इंग्लिश के वर्ड हैं जो आपको किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर, किसी रिलीजियस बुक पर, किसी रिलीजियस सीरियल पर बोलने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करेंगे। विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर, जैसा कि इस लॉकडाउन में यह रामायण सीरियल चला और हमने इस सीरियल को बहुत मज़े से देखा, परंतु कुछ ऐसे वर्ड्स हमको मिले जिसमें हम बड़ा कंफ्यूज होते गए और इनका इंग्लिश मीनिंग हमें नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि यह आपकी दोनों तरह से मदद करने वाला है। स्पोकन एज वेल एज आपकी यह कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में मदद करेगा, क्योंकि जैसा इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान रामायण बहुत ही प्रचलित सीरियल रहा है, हम में से ज़्यादातर लोगों ने इस पर बहुत सारा समय दिया है, तो डेफिनेटली एग्जामिनर प्लस लॉकडाउन के बाद जब हम फ्री होंगे तो आपस में बात करने के लिए डेफिनेटली इस टॉपिक का हम यूज़ करेंगे। सो थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा 100+ वॉक्यूबलरी इसमें देखने वाले हैं, तो आपको पैसेंस रखना है। परंतु मैं आपको अश्योर कराता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हो तो आप अभी से, इसी वक्त से रामायण पर अपने शब्दों में स्पीच या प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो आइए दोस्तों, मैं पहला वर्ड लेके चलता हूँ आपको, इलॉजी। यूलॉजी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है गुणगान करना या प्रशंसा करना। सो यू नो वेरी वेल कि रामायण इज ए यूलॉजी ऑन द रामास कैरेक्टर। तो इस रामायण में राम जी के गुणगान का वर्णन किया है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? यूलॉजी। यूलॉजी दैट इज गुणगान या प्रशंसा। देन द नेक्स्ट वर्ड इज इपिक। इपिक इसी का एक सिनोनिम है इपोस या इपोपी। इसका मीनिंग होता है महाकाव्य। तो आप सभी को पता है कि द रामायण इज अ इपिक। ओके, द रामायण इज अ इपिक। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज डार्कनेस। डार्कनेस इज द मीनिंग अंधेरा। यह एक नाउन है, डार्कनेस का मीनिंग होता है अंधेरा। अधर्म पर धर्म की जीत। ओके, ये एक तरह का फ्रेज है जिसका मीनिंग है, या जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, विक्ट्री ऑफ रिलीजन ओवर रॉन्ग डूइंग्स। विक्ट्री ऑफ रिलीजन ओवर रॉन्ग डूइंग, अधर्म पर धर्म की जीत। 14 वर्ष का वनवास। एज यू नो वेरी वेल दैट द राम गॉट 14 years ऑफ एग्जाइल। 14 years ऑफ एग्जाइल। दोहा। देखिए, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो इसमें हमें दोहा, चौपाई, छंद, ये सारी चीजें मिलती है। तो इसमें हम दोहे को कहते हैं कॉपलेट। व्हाट इज द वर्ड? कॉपलेट, दैट इज दोहा। ओके, एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया इज अ नाउन दैट हैज द मीनिंग प्राचीन भारत। ओके, महाकाव्य की पराकाष्ठा। देखिए, जो हमने सीरियल देखा है रामायण, यह महाकाव्य है, और इसमें राम जी के चरित्र को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि कोई भी काव्य इससे बढ़िया तरीके से किसी महानायक को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो महाकाव्य की पराकाष्ठा, दैट इज एडजेक्टिव इन इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड द कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ इपिक। व्हाट डज इट कॉल्ड? कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ इपिक, दैट इज महाकाव्य की पराकाष्ठा। ओके, रिश्तों के कर्तव्यों का चित्रण। देखिए, यह जो सीरियल था, इसमें हमने देखा कि जो भी कैरेक्टर थे, जो भी इसके नायक नायिकाएं थे, इन सभी ने अपना रोल एक बेहतरीन तरीके से, अपने किरदार को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में भी निभाया है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यू कैन से दैट डिपिक्ट्स द ड्यूटीज ऑफ रिलेशनशिप। डिपिक्ट्स द ड्यूटीज ऑफ रिलेशनशिप, इसका आप यूज ऐसे कर सकते हो कि रामायण इज अ सीरियल, रामायण इज अ बुक दैट डिपिक्ट्स द ड्यूटी ऑफ रिलेशनशिप। ओके, सेक्रेड बुक। इट इज अ नाउन, इट हैज द मीनिंग पवित्र बुक। पवित्र किताब को हम कहते हैं सेक्रेड बुक। द नेक्स्ट वर्ड इज आदर्श चरित्र का चित्रण। देखिए, हमने रामायण में देखा कि इसमें श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्र का प्रदर्शन था। सो दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रेइंग आइडियल कैरेक्टर्स। पोर्ट्रेइंग आइडियल कैरेक्टर्स, और यह एक तरह का फ्रेज है।
ओके, शब्द व्युत्पत्ति के लिए यहाँ पर एक वर्ड दिया है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी इज अ नाउन, इट इज कॉल्ड शब्दों का इतिहास। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ा कॉमन वर्ड हमने सुना है, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम इज अ नाउन दैट कम्स फॉर द मोस्ट डिग्निफाइड मैन। तो अगर हमें राम जी के बारे में कहना है तो आप इस तरह से कह सकते हो कि द राम जी वॉज द मोस्ट डिग्निफाइड मैन, मर्यादा पुरुषोत्तम। द नेक्स्ट वर्ड इज दोहा, चौपाई, छंद, इन सभी को हम कहेंगे अ कॉपलेट, इट्स अ नाउन। ओके, इनकार्नेशन, incarnation has the meaning avatar. Okay, in English you can easily understand it, a person who embodies a deity in the flesh as a deity, spirit of abstract quality. Avatar, it means you can simply say that Lord Rama is the incarnation of Lord Vishnu. Lord Rama is the incarnation of Lord Vishnu. So incarnation, that is for avatar. अंतर्यामी, ओके, राम जी सभी जानते थे। ओके, इस सीरियल में जब भी उनकी बात हुई है तो उन्हें फ्यूचर दिख जाता था। तो अंतर्यामी एक तरह का एडजेक्टिव है जिसके लिए वर्ड होता है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट दैट इज अंतर्यामी, ओमनीसिएंट दैट इज अंतर्यामी। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज तपस्या करना। तपस्या करना दैट इज मेडिटेट। मेडिटेट एक तरह का वर्ब है, मेडिटेट, मेडिटेटेड, मेडिटेटेड। द नेक्स्ट वर्ड इज रणभूमि। रणभूमि दैट इज बैटलफील्ड। रणभूमि दैट इज बैटलफील्ड, यह एक तरह का नाउन है। युद्ध, युद्ध को इंग्लिश में वॉर या बैटल कहा जाता है, यह एक तरह का नाउन है। ओके, संजीवनी बूटी, एज यू हर्ड दैट हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। सो देखिए संजीवनी इज अ प्रॉपर नाउन, इसलिए संजीवनी का संजीवनी होगा, परंतु बूटी के लिए हम हर्ब्स का यूज करेंगे, हर्ब्स दैट इज बूटी। अब जब हम जड़ी बूटियों की बात करते हैं तो जड़ी बूटियां दैट इज हर्ब्स एंड श्रब्स, हर्ब्स एंड श्रब्स दैट इज कॉल्ड द जड़ी बूटियां। स्वर्गलोक, ओके, आपने देखा है, आपने सुना भी होगा कि इंद्रदेव जो है वो स्वर्गलोक में रहते हैं। तो स्वर्ग इज कॉल्ड द हेवन, स्वर्ग, हेवन, नरक, हेल, हेवन का जस्ट अपोजिट होता है हेल। ओके, अपार खुशी, अपार खुशी मींस व्हाट इट बट कि व्हेन जब हनुमान जी सीता जी को लेने या सीता जी को सर्च करने के लिए अशोक वाटिका पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। सो दैट खुशी इज कॉल्ड द इमेंस प्लेजर, इमेंस प्लेजर दैट इज अपार खुशी। विलाप करना, विलाप करना दैट इज लेमेंट। विलाप करना इज अ सिनोनिम ऑफ क्राई या वीप का इसको सिनोनिम हम कह सकते हैं, परंतु लेमेंट विल बी यूज्ड कि जब हम किसी को याद करते हुए रोते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द लेमेंट। छल करना, छल करना दैट इज बिट्रे। आपने देखा ही होगा कि भाई रावणा बिट्रेड सीता एंड एब्डक्टेड है, तो छल करना दैट इज बिट्रे। ओके, भक्त, भक्त दैट इज डेवोटी। ओके, हनुमान जी वॉज द डेवोटी ऑफ लॉर्ड रामा। राजमहल, राजमहल दैट इज पैलेस। ओके, इट मीन्स द लॉर्ड रामा लेफ्ट पैलेस, लॉर्ड रामा लेफ्ट पैलेस। संकल्प, संकल्प दैट इज रिजोल्यूशन, संकल्प दैट इज रिजोल्यूशन। सो यू कैन से दैट कि दैट लॉर्ड रामा took a resolution for 14 years to not coming back to Ayodhya. So resolution that is संकल्प। मृत्युदंड, मृत्युदंड एक तरह का नाउन है जिसका मीनिंग होता है कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट दैट इज मृत्युदंड। तिरस्कार करना, तिरस्कार करना इज अ वर्ब इन इंग्लिश, फॉर दैट देयर इज अ वर्ड स्कोन, स्कोन हैज द मीनिंग तिरस्कार करना, स्कोन दैट इज तिरस्कार करना। मान, शान या सम्मान, इसके लिए एक वर्ड होता है डिग्निटी, डिग्निटी दैट इज मान, शान। इट मीन्स अगर हम किसी को कहें कि भाई आपको अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए तो यू शुड केयर योर डिग्निटी, यू शुड केयर योर डिग्निटी। मातृभूमि, मातृभूमि इज अ नाउन दैट इज कॉल्ड मदरलैंड, मातृभूमि, मदरलैंड। श्लोक या भजन, श्लोक, भजन, जस, सूफी गीत जो भी होते हैं इन्हें हम हाइम कहते हैं, हाइम्स। देखिए यहाँ पर एम एन वाला रूल काम करेगा साइलेंट लेटर का, इसलिए हम इसे हाइम्स पढ़ेंगे, श्लोक या भजन को हाइम्स कहा जाता है। मंत्रोच्चारण करना, चैंटिंग मंत्रास, चैंटिंग मंत्रास दैट इज मंत्रोच्चारण करना। ओके, पहरा देना दैट इज कीप वॉच। ओके, वी कैन से दैट अ वॉचमैन ऑलवेज कीप्स वॉच दिस एरिया, सो कीप वॉच दैट इज पहरा देना। पहरेदार दैट इज वॉचमैन, पहरेदार दैट इज वॉचमैन। लंकापति रावण, लंकापति रावण इज अ नाउन, द किंग ऑफ लंका रावण, द किंग ऑफ लंका रावण। राजसिंहासन, राजसिंहासन एक नाउन है जिसके लिए एक वर्ड होता है थ्रोन, थ्रोन दैट इज राज सिंहासन। राक्षस, राक्षस इज अ नाउन, इट हैज द मीनिंग, इसके लिए एक इंग्लिश वर्ड है डेमन, डेमन का मीनिंग होता है राक्षस।
सो द रावणा वॉज अ डेमन, रावणा वॉज अ डेमन। छल करना इज अ नाउन, बेसिकली ये नाउन के भी रूप में होता है और इसको हम एक वर्ब के भी रूप में यूज कर सकते हैं। डेसिट हैज द मीनिंग छल करना, कपट करना, डेसिट। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज दिव्य अस्त्र। दिव्य अस्त्र एक नाउन है जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे डिवाइन वेपन्स, डिवाइन वेपन्स दैट इज दिव्य अस्त्र। द नेक्स्ट वर्ड इज श्राप। श्राप इज कर्स, श्राप। वरदान एक नाउन है जिसके लिए वर्ड होता है इंग्लिश में बून दैट इज वरदान। वनवास इज अ नाउन। एक्साइल टू पनिशमेंट, यहाँ पर हमने वनवास के लिए किसका यूज किया, एक्साइल टू पनिशमेंट, या इसको बेनिशमेंट भी कह सकते हैं। धनुष इज अ नाउन, इट हैज द मीनिंग बो। बाण को इंग्लिश में एरो कहा जाता है। राजकुमार इज अ नाउन, इट हैज द वर्ड फॉर दैट इज प्रिंस। राजकुमारी इज अ नाउन, प्रिंसेस। तलवार इज सोर्ड। देखिए स्पेलिंग आपको इसकी SWORD जैसे दिख रही है, परंतु यहाँ पर W इज साइलेंट, सो द प्रोनाउंसिएशन इज सोर्ड मीन्स तलवार। राज्याभिषेक, इट इज अ नाउन दैट इज कॉल्ड द कोरोनेशन सेरेमनी। जो मुकुट होता है दैट इज कॉल्ड कोरोनेशन, तो राज्याभिषेक सेरेमनी जो होती है दैट इज कॉल्ड द कोरोनेशन सेरेमनी। साम्राज्य दैट इज किंगडम। अयोध्या वाज द किंगडम ऑफ दशरथ। फूलों की माला, देखिए आपको गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं और बोलते हैं गार्लैंड ऑफ फ्लावर। यू कैन सिंपली से दैट इज फूलों की माला, दैट इज कॉल्ड गार्लैंड। लुभाना दैट इज कॉल्ड इंटीस, ये एक तरह का वर्ब है। इंटाइस और टेम्प्ट दैट इज लुभाना, इंटाइस और टेम्प्ट हैज द मीनिंग लुभाना। महामुनि द ग्रेट सेज, महामुनि दैट इज द ग्रेट सेज। राजवंश इज अ नाउन, डायनेस्टी। ओके, हिस्ट्री में आपने सुना होगा कि डायनेस्टी, द गुप्ताज डायनेस्टी, सो राजवंश दैट इज कॉल्ड द डायनेस्टी। स्वयंवर को इंग्लिश में भी स्वयंवर ही कहा जाता है, या अगर हम इसका फिर भी इंग्लिश बनाना चाहें तो आप ऐसे भी बोल सकते हो सेल्फ कमिटेड मैरिज दैट इज स्वयंवर। मुक्ति या मोक्ष दैट इज कॉल्ड द साल्वेशन, मुक्ति और मोक्ष दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। इस वर्ड को ध्यान रखने की जरूरत है, कॉम्पिटिटिव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है। सो जैसे कि द रावणा गॉट साल्वेशन व्हेन राम किल्ड हिम, सो रावण को मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया जब राम ने उसे किल किया। ओके, पाप दैट इज सिन, और पापी को हम सिनर बोलते हैं। पुण्य दैट इज वर्चुअस दैट इज पुण्य। जैसे बोला जाता है ना कि भैया पुण्य कमा लो, बुढ़ापे में काम आएगा, तो यू कैन से दैट अर्न द वर्चस, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इन योर ओल्ड एज। पवित्र दैट इज होली, इसके पहले हमने एक वर्ड देखा है सेक्रेड, तो सेक्रेड भी होता है एंड होली इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ पवित्र। सामना करना दैट इज टू फेस दैट इज द मीनिंग सामना करना। क्रोधित होना, इनरेज, देखिए हम बोलते हैं क्रोधित होना को एंग्री, बट एंग्री इज अ नाउन, बट अगर एज अ वर्ब आपको यूज करना है तो आप यहाँ पर यूज करिएगा इनरेज इज अ वर्ब। अहंकारी दैट इज इगोइस्टिक। घमंडी इज अ नाउन, इसे हम बोलते हैं प्राउडी दैट इज घमंडी। सहचर दैट इज कंपेनियन, हिंदी में इसको अंडरस्टैंड करिए, आपके साथ आने वाला, आपके साथ रहने वाला दैट इज कंपेनियन, दैट इज सहचर। सी द नेक्स्ट वर्ड, जला देना दैट इज बर्न। ओके, हनुमान जी बर्न द लंका, सो इट इज अ वर्ब, जलाना दैट इज बर्न। ओके, ऑस्पिशियस एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है शुभ या मंगल। ऑस्पिशियस दैट इज शुभ और मंगल। इंग्लिश में आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कंडीशन टू सक्सेस, फेवरेबल, इट मीन्स ऐसा एटमॉस्फेयर जो कि फेवरेबल हो, ऐसी सिचुएशन जो फेवरेबल हो सफल होने के लिए, दैट इज कॉल्ड द ऑस्पिशियस। इन हिंदी दैट इज कॉल्ड द शुभ और मंगल। डिपार्चर इज अ नाउन, इट हैज द मीनिंग रवानगी या प्रस्थान। द एक्शन ऑफ लिविंग टू स्टार्ट अ जर्नी, इट मीन्स कहीं से, जैसे हम बोलते हैं कि भाई द राम जी डिपार्टेड फ्रॉम अयोध्या फॉर 14 ईयर, तो जब कोई जर्नी शुरू होगी दैट इज कॉल्ड द डिपार्चर। स्ट्रेंड बड़ा बेहतरीन वर्ड है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वाले इसको बड़ा ध्यान से देखें। स्ट्रेंड इज अ नाउन, इट हैज द मीनिंग किनारा या समुद्र तट। किनारा या समुद्र तट को क्या कहा जाता है, स्ट्रेंड। ओके, एम्बल इज अ वर्ब, धीरे धीरे या पूर्वक चलना।
टू वॉक एट अ रिलैक्स्ड एंड स्लो पेस, जब हम धीरे धीरे और एकदम आराम से एकदम सुविधा से चलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एम्बल। एम्बल इज अ वर्ब, इसके 3 फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, एम्बल, एम्बल्ड, एम्बल्ड। Come for the next word, calamity. Calamity is a noun. It has the meaning आपदा या दुर्घटना. Calamity, that is आपदा या दुर्घटना. An event that causes great and sudden damage and devastation. Okay, so calamity मतलब जब कोई sudden damage, अचानक कोई क्षति हो जाए, that is called the calamity. Infamy, infamy that is बदनामी या अपकीर्ति. The state of being well known for a bad quality or deed. It means देखिए, आप कुंभकर्ण को, रावण को, किसी को भी ले लीजिए कि उनके नाम नहीं थे, वो बदनाम थे, मतलब उनका बुरा नाम था, सो दैट इज कॉल्ड द इनफेमी, इनफेमी। ओके, फ्लरिश, फ्लरिश हैज द मीनिंग सुशोभित होना, समृद्ध होना, टू डेवलप और ग्रो रैपिडली एंड सक्सेसफुली। तो जब कोई चीज लगातार अगर ग्रो करती है, तेजी से ग्रो करती है, सफल होती है, सो दैट इज कॉल्ड द फ्लरिश। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्ब्यू, IMBUE, इम्ब्यू इज अ वर्ब, इट हैज द मीनिंग ओतप्रोत हो जाना या दिल में बैठा लेना। सो व्हाट हैपेंड हियर कि जब हम हनुमान जी की बात करते हैं, सो ही इम्ब्यूड लॉर्ड रामा इन हिज हार्ट। सो इंस्पायर और परमिट विथ अ फीलिंग और क्वालिटी, इम्ब्यू दैट इज दिल में बैठा लेना या ओतप्रोत करना। कंसेशन, कंसेशन दैट इज व्हाट, मेल, अ जनरल एग्रीमेंट। सो कंसेशन क्या होता है कि जब दो लोगों के बीच में एक जनरल एग्रीमेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड द कंसेशन। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसोल्यूशन, बड़ा मस्त वर्ड है, कॉम्पिटिटिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन इज अ नाउन दैट इज विच्छेद या विसर्जन। क्या कहलाता है, विच्छेद या विसर्जन। द क्लोजिंग डाउन और द डिसमिसल ऑफ एन असेंबली। ओके, जब क्या हो कि कोई चीज अचानक विसर्जित कर दी जाए, विसर्जित कर दी जाए मतलब उसका समापन कर दिया जाए, सो दैट इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन दैट इज विच्छेद या विसर्जन करना। सी द नेक्स्ट वर्ड, इफिकेसी। इफिकेसी इज अ नाउन, बेहतरीन वर्ड है, इट हैज द मीनिंग क्षमता या प्रभाविकता, क्षमता या प्रभाविकता, दैट इज कॉल्ड द इफिकेसी। देन द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज इनवॉयलेबल। इनवॉयलेबल इज अ एडजेक्टिव, पवित्र या अतिक्रम्य, नेवर टू बी ब्रोकन ऑन इन फ्रैजाइल। इनवॉयलेबल, इनवॉयलेबल हम किसे कहेंगे कि ऐसी चीज जो कि बहुत ही पवित्र हो, जिसकी पवित्रता को समाप्त नहीं किया जा सके, मतलब कोई ऐसी चीज जो कि अशुद्ध ना हो, जो कभी भ्रष्ट ना हो, दैट इज कॉल्ड द इनवॉयलेबल। इनवॉयलेबल, इट इज एन एडजेक्टिव। रिवरब्रेट, रिवरब्रेट इज अ वर्ब, बेहतरीन वर्ड है, गूंजना या प्रतिबिंब करना। देखिए, एक वर्ड होता है इको, तो जब किसी रूम में कोई आवाज गूंजती है, किसी खाली वीरान जगह पर कोई आवाज गूंजती है, सो दैट इज कॉल्ड इको। बट हियर इज द वर्ड वर्ब्रेट। वर्ब्रेट इज द मीनिंग वर्ड कि जब किसी की ख्याति, इट मीन्स फिजिकल नहीं, टेंजिबल नहीं, इनटेंजिबल चीज अगर पूरे संसार में या दूर तक फैलती है, दैट इज कॉल्ड रिवरब्रेट। So be repeated several times by loud echoes have continuously or serious effect. So gujana, that is reverberate. Okay, then controversial. Controversial is an adjective, it has the meaning विवादास्पद, giving rise to public disagreement. देखिए, विवादास्पद, controversial, it means देखिए which marriage is better, love marriage or arranged marriage. So this is a topic that is controversial. ये topic कैसे है, controversial. So विवादास्पद है। Then there is a very nice word that is sanctity. Sanctity, that is निर्मलता या अनुलंघनीयता, the state or quality of being holy, sacred or saint. So sanctity is a word that is called the निर्मलता या पवित्रता। See the next word, abduct. Abduct is a verb, अपहरण करना, भगा के ले जाना अपने साथ, that is called the abduct. Then pathos. पैथोस दैट इज करुण रस या मनोभाव। देखिए, पैथोस को आप यूज ऐसे कर सकते हो कि व्हेन रावण abducted सीता, ओके, द स्टोरी ऑफ रामायण मूव्ड टू पैथोस, तो वो कहाँ पर मूव चले गई, पैथोस, पैथोस पर। ओके, सो बाय दिस वे बडीज, आज हमने रामायण से रिलेटेड 100+ वर्ड्स लर्न किए हैं। आप अपनी डे टू डे स्पोकन में, कम्युनिकेशन में इसको यूज़ कीजिए और होप सो आपको ये वर्ड लिस्ट समझ में आई होगी, आपने बहुत सारे नए वर्ड्स गेन किए होंगे।
हम जल्द ही नए वीडियो में कुछ नई वोकेबुलरी के साथ, कुछ नए वर्ड पावर के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय एंड जय श्री राम।